NC1 x to the power n minus 1 y चालू हुआ प्लस NC2 x to the power n minus 2 और y to the power 2 होता है प्लस डॉट 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 प्लस NCr minus NCn minus 1 NCn minus 1 ठीक है x to the power यहाँ पे खाली x रहता है फिर यहाँ पे y to the power क्या n minus 1 फिर डायरेक्ट लास्ट में सिर्फ कर दो NCn कर दे क्या कर दो हमको क्या है जैसे लिखने में इसका वैल्यू एक ही होता है NCn x का मान तो खत्म हो जाएगा और ये y to the power क्या हो गया n हो गया ये सब बताए थे बाइनोमियल थ्योरम में यही था ठीक है और उसमें तुमको बोले थे कि x प्लस y का पावर अगर 4 है जिसका वैल्यू होता है x पावर 4 प्लस 4 x क्यूब y प्लस 6 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 x y क्यूब प्लस y की पावर 4 कुछ याद है ये सब ठीक है 70% सवाल इसी से बना हाँ तो ये सब हम बताए थे और तुमको एक तो बोले थे जनरल टर्म व्यापक पद ठीक है जिसको जनरल टर्म बोलते हैं जनरल टर्म ठीक है तो इसको बोलते टी आर प्लस 1 कुछ याद आ रहा है टी आर प्लस 1 का इसमें बोले थे एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर और वाई टू दी पावर आर कुछ याद है यही जनरल टर्म है इसका ठीक है अब इसी से हम बनाएंगे तो इससे जाहिर यहाँ पे क्या है कि 1 माइनस 2x टू दी पावर 5 है हमको बनाना है यहाँ पे टी आर प्लस 1 हम क्या जानते हैं एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर वाई टू दी पावर आर एक्स का कम यहाँ क्या कर रहा है और वाई का कम क्या कर रहा है 2x कर रहा है कि माइनस 2x कर रहा है अब यहाँ से हम क्या करेंगे एन का वैल्यू यहाँ बैठाओ 5 सी आर बैठा दिए अब यहाँ देखो x के ऊपर x का कम क्या कर रहा है 1 और 1 के ऊपर तुम डालो यहाँ से 5 माइनस आर डालोगे और y के जगह पे माइनस 2x बैठाओ और उसके ऊपर क्या डालोगे समझ में आ रहा है क्या नहीं अब इस कंडीशन में अगर तुम देखोगे ये हो जाएगा 5CR ठीक है 5CR हमको चाहिए पावर क्या चाहिए नहीं समझ रहे पावर हमको क्या चाहिए यहाँ पे 5CR तो ठीक है अब हमको पावर क्या चाहिए ध्यान से तुम देखना तो 5CR अब ये चाहिए एक के ऊपर कुछ रहेगा तो उसका वैल्यू एक क्या रहता है अब मेरे पास बचेगा क्या तो तुम देखोगे ये -2 के ऊपर क्या होगा R होगा और x के ऊपर क्या होगा R होगा हमको x की पावर 5 का गुणांक निकलना है तो इस R के जगह पे क्या होगा 5 होगा हमें x पर पावर 5 का क्या निकालना है इसमें गुणांक निकालना है तो R के जगह पे क्या हो सकता है 5 हो जाएगा अब यहाँ बैठाओ 5C5 अब -2 के ऊपर क्या 5 अरे गुणांक तो 8 होगा ना अब इसको बैठाओ NCN का वैल्यू होता है 1 समझा और NC0 का भी वैल्यू 1 होता है और NC1 का वैल्यू होता है n ठीक है ये याद रख लोगे उसे अब इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो NCN है 5C5 है इसका वैल्यू 1 होगा अगुनी -2 की पावर 5 आंसर तुम्हारा यही दिया ठीक है आंसर तुम्हारा यही दिया देख लो इसमें ठीक है तुम्हारा आंसर यही दिया तो हार्ड है ये व्यापक पद का होता है टी आर प्लस 1 बराबर एनसीआर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर वाई टू दी पावर आर ठीक है व्यापक पद का अभी तुरंत हम उठो फॉर्मूला लिखा है उससे देख लो नहीं बनेगा बन जाएगा देखो चैप्टर बनाना स्टार्ट कर दो अपने से जो है ना कम से कम सेट है रिलेशन फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री है समझो फार्मूला तो याद रखोगे इसके बाद तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सब तो आसान चैप्टर है अपने से बनाओगे तब ना होगा बनाते तो है और वो जो हम भेजे हैं वो तो झारखंड वाला वो तो बनाइए लेना समझा कल भेजे हैं झारखंड का ठीक है शाम में इसको मिटा दे लिखा क्या नहीं इसको मिटा दे इसको तुम लिखा क्या नहीं वीडियो बना दे
19 नंबर में देखो क्या क्वेश्चन दिया है, अभी तुरंत हम फॉर्मूला लिखा है इसमें कि x प्लस वाई टू दी पावर 4 का के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करें, मध्य पद ज्ञात करें। ठीक है, तो मध्य पद का ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे हम जानबे करते हैं x पावर 4 क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। तो मध्य पद में क्या आया, मध्य पद में क्या आया 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, दूसरा इसमें क्या तरीका है कि तुमको मध्य पद निकालने पड़ते हैं, हम तो इतना पावर है तो हम जानते हैं, लेकिन मध्य पद का और क्या फॉर्मूला बोले थे तुमको, तो पहले इसमें टर्म कितना आएगा, दिमाग लगाओ, इसमें टर्म कितना आएगा, बोले थे तुमको कोई भी चीज पे अगर x प्लस वाई पर पावर 3 रहे या 2 रहे या n रहे तो पदों की संख्या इसमें क्या होगी, पदों की संख्या n प्लस 1 होगा, n प्लस 1। जैसे तुम मान के चलो x प्लस वाई का होल स्क्वायर किया, समझा क्या, तो तुम देखा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, देखा जब यहाँ 2 था यहाँ पे कितना पद निकला 1 2 3, इसको पद बोलता है। यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 5 5 होगा। उसी प्रकार तुम यहाँ अगर देखोगे तो इसमें कुल पद जो होगा n का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा, यानी तुम अगर 5 दोगे 1 2 3 4 5 तो इसका बीच में तीसरा पद होगा, यानी हमको तीसरा पद निकालना है, हमको निकालना है t3। और तुमको बोले तो इसको किस फॉर्म में लिखना है, tr प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये तुम अगर tn प्लस 1 के फॉर्म में लिखोगे, पहले फॉर्मूला लिखो tr प्लस 1 बराबर होता है, अच्छा वहां r लिखे थे ncr x टू दी पावर n माइनस r y टू दी पावर r, ये लिखा था। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो 3 को हम लिखेंगे कैसे, t2 प्लस 1 के फॉर्म में। अब हम देख रहे हैं कि n का जो मेरा वैल्यू है यहाँ पे कितना है, n का वैल्यू 4 है, यहाँ पे है ना 4, तो मध्य पद हमको तीसरा पद इसमें निकलेगा, तो 4 अगर होगा तो यहाँ पे 4c, यहाँ पे r का वैल्यू क्या 2, x का कम क्या कर रहा है x के ऊपर, ये दोनों घटता है तो 4 घटा 2 और y के ऊपर r रह जाता है, समझा। यहाँ पे 4c2 का वैल्यू क्या क्या नहीं जानता निकालने, NCR का फॉर्मूला बोलो, n का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू r का फैक्टोरियल, समझा क्या नहीं। अब यहाँ तुम देखोगे ये तुमको निकालना है 4c2 का, तो 4 का फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी 4 गुनी 3 गुनी 2 का फैक्टोरियल बटे n2 भी नीचे कर दो 2 का फैक्टोरियल। अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल गुनी 2 का फैक्टोरियल, कटा दो इसको, 4 3 12 दोनों कट जाएगा, 6 आ जाएगा, उतना नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसका 6 ये x स्क्वायर और ये y स्क्वायर, देखो आया मध्य पद। ठीक है, तो मध्य पद ये छोटा था तो हमको फॉर्मूला याद था, लेकिन इस तरह 10 रह जाए तो 10 अगर रहेगा, मान लो कि हम दे दिए कि x प्लस वाई के ऊपर 10 है, इसका मध्य पद का मध्य पद ज्ञात करें, मध्य पद, तो n का वैल्यू 11 होगा। अब बीच में छठा नंबर का होगा 5 दूना 10 1 11, हमको t6 निकालेंगे, मेरा कम बन जाएगा, t6 को हम लिखेंगे 5 प्लस 1 के फॉर्म में, इस तरह करके इसका बन जाएगा, समझा या नहीं समझा बोलो। अगर मान लो तुमको नहीं आता है बनाने के लिए तब क्या करोगे, ठीक है, मान लो ये अगर नहीं आया बना, ऐसे तो आएगा आना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है, नहीं लाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत, इसको छापोगे है, तो इस तरह करके क्वेश्चन आएगा अभी। ठीक है, अभी हम एक नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी जीपी, पहले नंबर जीपी पहले समझो क्या है, जीपी क्या होता है, तो जीपी का स्टैंडर्ड जो फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इस टाइप का इसमें क्या आएगा जीपी, जीपी में जैसे तुम लिखो 2 4 8 16 32 64, यानी 2 लगातार पदों का अनुपात समान होता है 8/4 16/8, सिलेबस का है तुम्हारा, तो इसको हम बोलते हैं जीपी। ये जीपी में और पहला ए है, दूसरा AR क्यूब, AR4, AR5, समझ रहे हो क्या, AR6 डॉट AR टू दी पावर n माइनस 1, एक कम रहता है, समझा क्या नहीं। जैसे देखो यहाँ r चालू नहीं था तब r का वैल्यू 1 कम रहना करेगा, अब देखो दूसरा पद है लेकिन यहाँ r का पावर क्या है 1 है, देखो पावर n पद रहेगा तो r का पावर क्या रहेगा 1 कम रहेगा ना। अब यहाँ से देखा जाए तो इसी प्रकार आता है इसमें तुमको कि n बराबर, ये लिख लोगे n बराबर होता है AR टू दी पावर n माइनस 1। अब n पदों का, जीपी में n पदों का सम क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स
टर्म्स इन जीपी। जीपी तो इसका होता है तुम्हारा जीपी का ही पूरा जिक्र कर लो। सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी तो एस एन बराबर होता है ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। कब? जब आर का मान एक से बड़ा हो, समझा। और जब एस एन बराबर ए वन माइनस आर टू दी पावर एन बटे वन माइनस आर, जब आर का मान एक से छोटा हो। बता दिया सब। और बता दे तुमको एक बताया थे तुमको जी एम बराबर ज्योमेट्रिक ए भी बताए थे। कुछ याद आ रहा है सब? हाँ ए और बी का और ए एम का बोलो वैल्यू क्या होता है? अर्थमेटिक मीन है। इसको समांतर माध्य बोलते हैं, इसको गुणोत्तर ए प्लस बी बटे टू। ठीक है, अब जो जो आएगा इसमें देखा जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो, छापो इसको। और नहीं हो रहा अभी बहुत स्पीड चलेगा गाड़ी। सब पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है जो कि नहीं पढ़ा है। बनाने बोलेंगे तब बनाओगे। जिसका बनाना है तुमको सबको बना, त्रिकोणमिति सब बना। लगातार टेस्ट लगातार 22 तक 16 टेस्ट से ज्यादा क्या है तुमको अभी पढ़ो और अपना जितना मॉडल सेट ये सब जितना पढ़ा सकते हो। टेस्ट ज्यादा कितना को 40 छके 240 क्वेश्चन होगा। समझो मेरा बात। 240 हम ऐसे करा देंगे, 240 छोड़ो, बहुत कराएंगे। करने वाला रहेगा तब तब चैप्टर खत्म करेंगे। 28 को मेरा एग्जाम है। हम लोग तो घर जाओगे, घर से आओगे कि ड्रेस जाओगे? इसको क्या करें? मिटा दें। दिया उसमें सेंटर तो अभी नहीं हुआ है ना। हमको लगता है कि परीक्षा कैंसिल नहीं करता, हमको ही लग रहा है। इतना देर में तुम लोग का एडमिट कार्ड कब जारी करेगा सबका? अच्छा देखो यार, ये हो जाएगा ना इसमें क्वेश्चन, समझ गया ना। अब बोलो यदि किसी जीपी का एनवां पद अगर देखा जाए एन का वैल्यू दिया है 2 टू दी पावर एन, समझना बात। हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है? इसके प्रथम 6 पदों का योग क्या आ जाएगा, यानी इसके प्रथम 6 पदों का योग क्या आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन हम लिख देते हैं एक बार। यदि किसी जीपी का क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी जीपी का, अभी 2 घंटा हमको पढ़ाना पड़ेगा, जीपी का एनवां पद 2 टू दी पावर एन हो तो इनके प्रथम 6 पदों का योग क्या होगा। ठीक है, तो हम अगर देखेंगे, अगर हम ए फर्स्ट निकालेंगे तो ये 2 की पावर 1, समझना यहाँ से, तो 2 की पावर 1। अगर यहाँ से हम करेंगे तो ये मेरा क्या आएगा? 2 हो जाएगा, समझा। अब A2 अगर करेंगे तो ये मेरा 2 की पावर 2 4। A3 करेंगे तो 2 की पावर 3 8। A4 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ 2 की पावर 4 यानी 16 हो जाएगा। और A5 करेंगे तो 2 की पावर 5 हो जाएगा बराबर 32। और A6 करेंगे तो ये जाएगा 2 की पावर 6 बराबर 64। समझना बात। हम फॉर्मूला से भी बना सकते हैं और ऐसे जोड़ के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जोड़ के हम बनाएंगे तो 4 2 6 8 14 14 16 क्या आता है? 30। और 30 और 32 क्या होता है? क्या होता है? 62। और 62 दूना होता है 124 और 2 26 यानी 126। मेरा आंसर आ गया, समझा? मेरा आंसर आ गया। दूसरा क्या है इसमें, अगर देखा जाए तो फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। एस एन बराबर, क्योंकि ये जीपी में है, जीपी में होता है आर टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। क्योंकि हम आर अगर इसका फाइंड आउट करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा 2 4 8 डॉट डॉट जो भी आया। तो आर का अगर तुम वैल्यू देखोगे ना, ये 4/2 आर का तुम जानबे करते हो, सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो ये 2 आया। क्योंकि आर का मान क्या है? 0 से बड़ा है, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? फर्स्ट वाला अप्लाई करेंगे। अब ए की जगह पे तुम देखो 2 है, समझना बात। 2 की पावर हमको क्या निकालना? 6 निकालना, घटा 1। अब बटे यहाँ पे 2 घटा 1 होगा, समझ रहा क्या नहीं? क्योंकि आर का वैल्यू क्या आया? 2 है। अब इस कंडीशन में देखा जाए तो 2 गुणी 2 की पावर 6 होता है 64 घटा 1, और 2 में 1 जाएगा 1। अब 2 गुणी 63 करोगे तो 63 दूना होता है 126। समझा? कहीं से भी हम बना सकते हैं।
दोनों आसान है। आसान नहीं है, आसान इसको नहीं है, इसको बोलते हैं, क्योंकि इससे तुम सब सवाल नहीं बना पाओगे, उससे क्या है सब सवाल बनेगा। ठीक है, बना मतलब 20 कल का ही बता दे सर। कल 11 पढ़ने वाला रहेगा तो हम रोज एक मॉडल सेट बनाएंगे, पढ़ोगे तो आओ देखो कितना थ्योरी करना है। मुझे किसी ने कल से बनाएंगे। अब प्रैक्टिस पूरा कर। अभी 17 दिन चांस लगा तो पढ़ो, फिर से स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर। हम सोचे पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ही निर्णय लिए कि नहीं, हमको फर्स्ट ईयर पढ़ाना सब्जेक्ट बंद कर दिया तो चालू है बता रहे हो तो है। तो खींचने दो उसका विषय में क्या गम है? कहानी आता है बाबर हुमायूं अकबर सब दे देता है, और ये विषय में बाबर हुमायूं अकबर है। ना बाबा कम से कम मॉडल से रट भी लोगे ना, आंसर रटो जितना हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी 30 नंबर से कम नहीं ला। 30 नंबर, रट ले। हाँ। जिसके कमजोर बच्चा के लिए, तेज बच्चा के लिए तो भाई बनाना ही पड़ेगा उसको। अब शाम में पढ़ाएंगे, जैसे उसका एग्जाम खत्म होगा ना, शाम में पढ़ाएंगे वो 10 मामला की। कहाँ हो भाई? अरे यार उसका 17 CBSE है, 17 तारीख। वहां भी है, बिहार में भी है, CBSE का भी 17 से। मिटा दे इसको, छाप लिया सब कोई, तू तो करेगा नहीं ना सर। सब उसको गम नहीं है कि हैप्पी नहीं है उसको, पढ़ना तो पड़ेगा ना, किसी को भी पढ़। चलो इसका समांतर माध्य निकालो, a माइनस बी, और 21 नंबर का क्वेश्चन है, a प्लस बी का समांतर माध्य, यानी इसको am से रिप्रेजेंट, अर्थमेटिक मीन। कुछ याद आ रहा है? याद करें, ठीक है। तो ये तुमको बोले थे a तथा b का समांतर माध्य, समझना है आप, समांतर माध्य वो क्या होता है, am बराबर होता है a प्लस बी बटे 2। बोलेगा कि 8, 18 और 8 का am निकाले, यानी समांतर माध्य निकाले। तो 8 प्लस 18 बटे 2, am बराबर 8 प्लस 18 बटे 2, तो 26 बटे 2, ये 13 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हमको gm निकालने बोले, ज्योमेट्रिक मीन। तो 18 8 भी इसका कर देते हैं, 18 8 44 से होता है ना, चलो इसका करिए, सही है, हम लिए थे 18 8 44 से 144, ये रहेगा तुम्हारा 12, काम खत्म। ठीक है, उसी प्रकार अगर यहाँ पे देखा जाए ना, ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो दोनों सम होगा, तुमको am निकालना है, सम निकालो a माइनस बी प्लस बी अपॉन में 2, ये दोनों खत्म, ये जाएगा 2a बटे 2, खत्म, तो a आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बनाओ बनाओ, एक एक करके बनाओ इसको, तुमको आएगा ये बनाना, तो तो आएगा, वो भी सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, ये जीएम आएगा। इसका भी तो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस कैसे है? मान के दिया है किसका वो दे दिया है, तो क्या करोगे उसका? एएम वाला है तो मॉडल सेट है, मॉडल सेट ही तोड़ो करता है कि हम तुम्हारा सिलेबस है, ये दूगो बाहर ही होते देंगे। एएम वाला सही होगा, एएम वाला होगा। तो हार्ड कहाँ लग रहा है? अभी हम बहुत बार पढ़ाएंगे जीएम ना, जीएम बहुत बार पढ़ाएंगे, हम लिखते रहेंगे फॉर्मूला, समझा क्या? लिख लिया, मिटा दे। क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पे,
क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे, यदि क्वेश्चन नंबर 22, यदि x, 1, x, 1, x, y, z और 2 जीपी में है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो एक्स वाई, ये किसी को तुम पूछ सकते हो ये सवाल, ठीक है। अगर वो बना लिया तो फिर बोलना कि गलत बात बोल रहे हैं। देखो हाँ, ये ए बराबर यहाँ से 1 आ जाएगा। तुम जानते हो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पावर 4 डॉट डॉट ए आर टू दी पावर n-1, ये होता है। अगर यहाँ से हम देखें तो ए का वैल्यू मेरा 1 है, आई टू ए आर होगा, ए आर होगा क्या नहीं। अब यहाँ से देखोगे तो ए आर बराबर क्या है, और ए आर स्क्वायर क्या है, ए आर क्यूब क्या है, और ए आर पावर 4 क्या, समझ गया। ए टू जेड है, ये जेड है और ये तुम्हारा 2 है, ठीक है, ये 2 है। अगर तुम देखोगे तो हमको निकालना क्या है, इसमें हमको निकालना है यहाँ से एक्स वाई जेड निकालना है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो तुम अगर देखोगे तो पहले यहाँ से देखो, हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे ये समीकरण 1 मान के चलो, उसको मानना नहीं है, हम एमसीक्यू बना रहे हैं। यहाँ 3, अगर तुम तीनों को गुना कर दोगे, एलएचएस को एलएचएस में, आरएचएस को आरएचएस में, तो मेरा काम बन जाएगा। नहीं समझा, प्रोडक्ट करो, क्या करोगे 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। हमको एक्स वाई जेड लाना है ना। अब ए गुनी ए तो ए क्यूब, आर की पावर 1, आर की पावर 2, आर की पावर यानी आर की पावर 6 बराबर ये मेरा आ जाएगा एक्स वाई और जेड, समझा। ये साइड मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए का हम वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तुम देखो ए का वैल्यू क्या है, 1 इंटू आर की पावर 6 इज इक्वल टू एक्स वाई और जेड। तो आर की पावर 6 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। हम पहले इसको बंद करेंगे, हम इसको बंद करते हैं। देखते हैं अब यहाँ पे आके हम चौथा इक्वेशन, तो हम निकालते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से आते हैं, ठीक है। 4 से इसमें क्या होगा, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ए आर की पावर 4 बराबर ये मेरा 2 है, ए की जगह हम 1 बैठाएंगे तो आर के पावर यहाँ पे 4 बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 2, तो आर का पावर 4 बराबर 2 आया। अब अगर हम अच्छा से इसको लिखे ना, ये आर स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 2। अब ए टू स्क्वायर रूट इधर आएगा तो 2 में, तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, नहीं समझा, आर स्क्वायर का वैल्यू अंडर रूट 2 होगा, बोलो नहीं समझा, नहीं समझा। ये आर का पावर 4 को हम आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 रहे तो एक्स बराबर होता है प्लस माइनस अंडर रूट 16, ये होता है प्लस माइनस 4 आएगा, आया क्या नहीं, इससे भी आता, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से हम चल रहे हैं, समझा क्या नहीं। तो ये हम देख रहे हैं कि आर स्क्वायर का वैल्यू आया मेरा रूट 2, क्योंकि हम यहाँ आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहे हैं और यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। और तुम ये भी देखो कि आर पर पावर 4 का वैल्यू क्या है, आर पर पावर 4 का वैल्यू क्या है, आर पर पावर 4 का वैल्यू क्या है, 2 है। हम आते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो आर के पावर अगर 6 है, यहाँ पे लिखा है एक्स वाई जेड, अब इसको हम लिख सकते हैं आर का स्क्वायर गुनी आर का पावर 4 बराबर एक्स वाई जेड, बोलो नहीं समझ, हाँ। तो आर का स्क्वायर का तुम अभी तुरंत वैल्यू क्या निकाला, रूट 2, और आर का पावर 4 का वैल्यू क्या निकाला 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो बराबर एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 बराबर एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का वैल्यू तुम क्या लाया 2 रूट 2, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2 रूट 2, ठीक है। इसका आंसर तुम्हारा आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, देखो तो आंसर है इनमें से कोई नहीं। चलो बनाओ इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझा कौन, समझा क्या नहीं इसको। अब 2 घंटा पढ़ाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा नंबर, साल भर पढ़ा नहीं सर।
नहीं समझ में आया? हार्ड है, लग रहा है तो बोलो। कमेंट कमेंट आ जाओ। क्या हो गया? दूसरा सवाल इसमें देखते हैं क्या है, ठीक है। मॉडल का इसमें देखो प्रयास करो, ठीक है, जितना मॉडल सेट भेजे हैं सबका प्रयास करो। इसमें क्वेश्चन देखो क्या है, यदि दो रेखाओं के बीच का कोण पाई बाय 4 है, समझना ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू दे दिया पाई बाय 4, समझा। और ढाल तुमको बोले थे कि ढाल होता है m1 और होता है m2, ठीक है। हम तुमको सवाल बताएं, दो रेखाओं के बीच का कोण होता है tan थीटा, बराबर होता है मोड m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है, ठीक है। ये हम बताएं। अब मोड का मीनिंग क्या होता है? मोड का मीनिंग होता है कि आप ना पहले tan थीटा बराबर, इसमें दो चीज होता है, या तो m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हम बताएं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे पढ़ो क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन बोला कि यदि दो रेखाओं के बीच का कोण पाई बाय 4, ठीक है, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। फिर दिया क्वेश्चन यदि उनमें से एक रेखा की ढाल यानी m1 का वैल्यू 1/2, फिर यहाँ पे दिया है कि दूसरा रेखा की ढाल क्या होगी, दूसरी रेखा की ढाल क्या होगी। इस कंडीशन में यहाँ लिखोगे तो हम जानते हैं, तो डायरेक्ट हम देखो बैठा है यहाँ पे 10 पाई बटे 4, ठीक है, बराबर। यहाँ से हम क्या करेंगे, मोड चलेगा, मोड चलेगा। m2 माइनस m1 के जगह पे हाफ अपॉन में 1 प्लस m2 गुनी हाफ m1 इंटू m2, है क्या। अब इस कंडीशन में क्या देखोगे तो 10 पाई बटे 4 का वैल्यू, 10 पाई बटे 4 का वैल्यू 1 बराबर, अब इसको प्लस माइनस में तोड़, ये आएगा तुम्हारा m2 माइनस 1 बटे, अब बटे क्या रे 1 प्लस m2 बाय हाफ, ये होगा। अब एक बार तुम टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू लो, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 1 बराबर प्लस, अब यहाँ से लो इसमें m2 माइनस 1 बटे 2 अपॉन में ये जाएगा 1 प्लस m2 बाय 2। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोना कोनी मल्टीप्लाई, ये जाएगा 1 प्लस m2 बाय 2 इज इक्वल टू m2 माइनस 1 बटे 2। अब तुम m2 को इस साइड ले जाओ, ये एगो m2 है, इसके आगे क्या है एगो m2, ये आधा m2 उधर घटेगा, आधा m2 उधर घटेगा, और ये 1 बटे 2 इधर लाओगे, ये जाएगा 1 प्लस 1 बटे 2 बराबर m2 माइनस m2 बाय 2। इस कंडीशन में अगर देखोगे एक और आधा मिलकर होता है 1.5, यानी 3 बटे 2, ठीक है, बराबर यहाँ m2 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा एक m2, आधा m2 जाएगा, आधा m2, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 बटे 2 ये m2, अब 2 क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास बचा क्या m2 का वैल्यू, m2 का वैल्यू बचा तुम्हारे पास 3, तो 3 यहाँ पे ले इसको लिखो। अब टेकिंग नेगेटिव वैल्यू, टेकिंग नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अब नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो 1 बराबर माइनस लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे माइनस लेंगे। और जैसे हम माइनस लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ से तुम देखो m2 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे अभी, खाली माइनस यहाँ पे लिए, अब बटे यहाँ पे आएगा 1 प्लस m2 बटे 2। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा क्या नहीं, अब ये तुम्हारे पास आएगा 1 प्लस
m2/2 बराबर यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई करो इसमें, माइनस m2 माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा। अब ये हाफ को तुम इधर ला, एक और आधा इधर ला, जैसे 3 आ जाएगा, 3/2 एक में तुम आधा घटाओगे 3/2 होगा, एक घटा 1/2 होगा ना, माइनस m2 माइनस m2/2 होगा क्या नहीं, उस साइड ले जाओगे तो। अब तुम अगर देखोगे तो एक में आधा घटाओगे तो आधा बचेगा। अब इसका एलसीएम तुम लो 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 2m2 माइनस m2, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का हिसाब है, ठीक है, वो एनसीईआरटी में, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर माइनस 3m2/2, इसको कटाओ। अब यहाँ m2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 1/3, ध्यान से तुम देखो, एक नीचे आएगा ये, तो m2 का जगह पे हो जाएगा माइनस 1/3, क्या आया तुम्हारा वैल्यू, m2 का वैल्यू क्या आएगा, 3 आया, एक माइनस 1/3, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का इसमें कई नंबर मेरे, बी नंबर, ये जरूरी है, अभी बहुत स्पीड पढ़ाना पड़ेगा, पूरा बुक खत्म करना, 17 दिन है, क्या है। हाँ मैथ का सबसे लास्ट में, मैथ पहले देना चाहिए, मैथ पहले देना चाहिए, ठीक है, मैं तो लेट कर गया हूँ। होगा अपने वही और देते हैं, हो जाएगा, बढ़िया पड़ेगा ना। हार्ड लग रहा है, मोबाइल में ले लो, हार्ड लग रहा है इसको बना लोगे, ठीक है। हाँ लाइव है क्या आप, मतलब ये वीडियो जब करेगा तुम्हारा मोबाइल। एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में हिसाब है क्या नहीं, तुम देख लेना उसमें, ठीक है, या तो एग्जांपल में होगा, या तो हमको लग रहा है एग्जांपल में ही है। हाँ किताब भरा क्या हो रहा है इसमें, सब सवाल पढ़ा है, तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा क्या है, फंस रहे। मार क्या कर कहाँ जाता घूमने, नहीं पढ़ेगा तो कोई गुजारा नहीं। दूसरे का कॉपी करने तो होगा, हम तो बोल रहे हैं बायो बायो ये खवा दिया सब, तो बायो बायो तो तब कल पढ़ाएंगे, ठीक है, छोड़ दे, बायो का है और बता रहे, चलो, अरे हमको ये जाना है, सीबीएसई को भी पढ़ाएंगे, बिठा दीजिए हाँ चलो एक और हिसाब बता देते हैं। चलो देखो यहाँ सवाल क्या है, मॉडल का जो है ना जितना भी है सबको बना लोगे, कितना नंबर सवाल का है, हर रंग बिरंगा इसमें सवाल तुमको मिलेगा। अब इसमें देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या दिया, हम तुमको बोले हैं ढाल बिंदु रूप में, ढाल बिंदु रूप में रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण बोले तुमको एक बिंदु दिया रहेगा x1 y1 और एक ढाल दिया रहेगा m बराबर कुछ दिया रहेगा, नहीं समझा। अब एक ढाल दिया रहेगा, यहाँ पे m का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, इसको होता है 1 y माइनस y1 बराबर m, अरे x माइनस x1, ये कुछ याद आ रहा है, हाँ? और तुमको बोले तो यदि y ढाल दिया रहे, y अंतःखंड दिया रहे, y बराबर mx प्लस c, कुछ याद आ रहा है सब, जब x अंतःखंड दिया रहे तो y बराबर m x माइनस d, सब पढ़ लेना, m x माइनस d। फिर बोले थे तुमको अंतःखंड रूप में x बटे a प्लस y बाय b बराबर 1, कुछ याद आ रहा है सब, हाँ? ये अंतःखंड है, यानी कि x अंतःखंड भी दिया रहा है और y अंतःखंड भी दिया रहा है,
और लंबवत बोला तुम्हारा था एक्स cos ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, जो कि लंबी दूरी था। ठीक है, ये सब था उसमें। अब यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन, सब पढ़ा है, नहीं पढ़ोगे तुम्हारा गलती है। अब झुकाव यहाँ पे देखो, थीटा का मान यहाँ पे दिया 30 डिग्री, थीटा का मान दिया 30 डिग्री। ठीक है, तो हम टेन थीटा इसे निकाल लेते हैं। एम बराबर नहीं जानते हो तुम, एम बराबर टेन थीटा होता है, ढाल बराबर, तो एम का वैल्यू जाएगा 10 30 का वैल्यू था 1/। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक बिंदु दिया है तुम्हारा 0.5 एक बिंदु दिया, इससे जाहिर है कि x1 होगा और ये y1 होगा, और ढाल हमको निकल ही गया, निकला क्या नहीं। अब इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, कुछ याद आ रहा है। अब y माइनस y1 का वैल्यू, m का वैल्यू क्या निकाले, x का वैल्यू क्या है, x तो x है, x1 का है, x1 का वैल्यू 5 है 0। अब यहाँ पे आओ, ये जगह √3 y माइनस 5√3, नहीं समझ में आ रहा है, बराबर ये जगह x गुनी x। अब इसको उधर ले जाओ x माइनस √3y प्लस 5√3 बराबर, देखो कहाँ पे x माइनस √3y प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर इसका सी नंबर है, ठीक है, इसका सी है। तो ये सबसे मैंने तुमको ये याद है क्या, सबसे मैंने तुमको ये याद है क्या, ढाल बिंदु रूप रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, ये याद रखना होगा। जब x y अंतःखंड दिया रहे y बराबर mx प्लस c, जब x अंतःखंड दिया रहे y बराबर mx माइनस d, जब दोनों अंतःखंड दिया रहे तो x बाय a प्लस y बाय b बराबर हुआ। और तुमको बोले थे कि अगर समांतर रहे तो m1 बराबर m2, अगर लंबवत रहे तो m1 इंटू m2 बराबर -1। कुछ याद आ रहा है? हाँ चलो, नहीं लिखो, हमको क्या है, हाँ 3 बिंदु का सटेक ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल, बता दें क्या, इसको लिख लेना। ठीक है, हम चले अब। अरे पढ़ने पे ध्यान दो, काहे तुम लोग मजाक करते हो। विष्णु कहाँ गया, विष्णु बोलते तुम पढ़ भेन करता, उसका कोई गुजारा नहीं है यहाँ।